गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि केमिस्ट्री का अगला लेक्चर हम लोग लेते हैं जिसमें हम समझेंगे सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के जितने भी प्रकार हैं सांद्रता के रूप में उनको हम लोग समझेंगे। देखिएगा कि विलयन क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थ द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मतलब आप जानते हो समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी कि प्रत्येक जगह पर समान इसका विलयन होना चाहिए, समान मिला हुआ होना चाहिए। विलायक के अंदर जो विलय है, विलय के जो अणु हैं वो समान होने चाहिए, समान मिले हुए होने चाहिए। जैसे कि नमक और जल हमने ले लिया। नमक और जल को, चीनी और जल को अगर हम जब मिलाएंगे तो जो चीनी के जो अणु हैं वो जल के अंदर मॉलिक्यूल हैं वो हर जगह पर समान रहेंगे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। तो समझ लीजिए दोबारा से, दो या दो से अधिक पदार्थों द्वारा बने समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, जिसमें विलयन जो बनता है हमारा वो दो चीजों से मिलकर के बनता है, जैसे कि विलय और विलायक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जिसमें सॉल्यूट कम होता है, सॉल्यूट जो होता है वो कम मात्रा में होता है और विलायक जो होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं, नमक क्या है हमारा, सॉल्यूट है, और जल क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। ओके, ऐसे दो मिश्रण अगर कोई कहीं मिल जाए, दो या दो से अधिक मिश्रण मिल जाए तो हम लोगों को यहाँ पर विलय और विलायक का पता चल जाता है। जिसमें कम मात्रा में जो होता है उसे विलय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं ये क्या होते हैं सांद्रता के रूप में। ये कितने प्रकार के होते हैं सांद्रता के रूप में? बहुत सारे प्रकार होते हैं इनके सॉल्यूशन के। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, पहला तनु विलयन, डिल्यूट सॉल्यूशन। ये क्या होता है समझिएगा, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है। मतलब समझिएगा, जिसमें जो विलायक की जो मात्रा है, जो ज्यादा मात्रा में कोई चीज रहती है, वो विलय की तुलना में, जो विलय होता है हमारा सॉल्यूट होता है, उसकी कंपैरिजन में बहुत अधिक होता है। क्या होता है इसमें, विलायक अधिक होता है। ध्यान से समझिएगा, कौन अधिक होता है इसमें, विलायक जो है अधिक होता है। विलायक जो है इसमें ज्यादा होता है। ज्यादा मतलब सही कटेगा, निशान लगाए, प्लस होता है। और जिसमें विलय जो होता है हमारा वो कैसा होता है, माइनस होता है, कम होता है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है हमारा, तनु विलयन या डिल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। विलायक जो है हमारा ज्यादा मात्रा में होता है, प्लस पॉइंट होता है, और विलय जो हमारा कम पॉइंट होता है, कम पाया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तनु विलयन डिल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। आगे समझते हैं सांद्र विलयन क्या होता है। सांद्र विलयन समझने की कोशिश करें। कॉन्सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में कम या समान होती है। ध्यान से समझिएगा, वह विलयन जिसमें किसकी मात्रा, विलायक यानी कि सॉल्वेंट की जो मात्रा है वो विलय की तुलना में, कंपैरिजन में, किसकी, सॉल्वेंट की, इसकी जो मात्रा होती है वो विलय की तुलना में कम या समान होते हैं। यानी कि या तो हम विलायक को कम समझ सकते हैं या फिर समान समझ सकते हैं। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन हमको मिल जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हमारा सांद्र विलयन कहलाता है। मतलब जहां पर चीनी लिया, नमक लिया, 1 किलो चीनी ली और 1 किलो ही हमने जल ले लिया। सोचो, 1 किलो चीनी लिया, 1 किलो जल ले लिया, दोनों को मिलाया तो हमारा दोनों की जो होती है वो समान हो गया। मात्रा जो क्वांटिटी जो हो गई दोनों की वो समान हो चुकी है। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिएगा संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन के बारे में समझिएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर, ध्यान से समझिएगा, वह विलयन जो सॉल्यूशन है जिसमें स्थिर ताप पर और
अधिक स्थिर ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके। अब बच्चे बहुत सारे समझते हैं कि स्थिर ताप क्या होता है। स्थिर ताप वो होता है जैसे कि हम लोग गैस पर एक समान, जैसे हम कोई खाना बना रहे हैं तो गैस को हमने या तो कम कर दिया, या तो कम ही पे ही खाना बनाएंगे, या फिर ज़्यादा कर दिया तो ज़्यादा पर ही खाना बनाएंगे। मतलब उसको कम या ज़्यादा नहीं करेंगे और एक जैसा स्थिर रखेंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आप समझ सकते हो, स्थिर टेम्परेचर। उसी को हम लोग स्थिर टेम्परेचर समझेंगे। तो आप ध्यान से समझिएगा, वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके। टेम्परेचर हमारा चल ही रहा है, हमने उसमें विलय सॉल्यूट हम उसके अंदर डाल रहे हैं किसी के अंदर, और डालते डालते एक समय ऐसा आए कि वो और घुल नहीं सकता। स्थिर टेम्परेचर है, आपने टेम्परेचर को न तो कम करना है न ज़्यादा करना है। कोई चीज़ हम विलायक में अगर कोई चीज़ विलय डाल रहे हैं, वो और अधिक नहीं घुल पाए, उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, नहीं घोला जा सके। जहाँ तक जब तक घुल गया वो ठीक है, उसके बाद में नहीं घोला जा सके तो जब तक वो घुला तब तक तो हमारा क्या कहलाएगा, वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। और नहीं घुल पाए, आगे नहीं घोल सकते, ठीक है, जैसे कि आगे हम इसको बिल्कुल नहीं घोल सकते, जब तक हमारा सेम टेम्परेचर पर हमारा जो घोला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। असंतृप्त विलयन क्या होता है समझिएगा। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी विलयन में किसकी मात्रा, यहाँ पर किसकी मात्रा थी, देखो किसकी मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो। मतलब संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आवश्यक जो मात्रा है, जो हमको कितनी चीज की आवश्यकता है उसकी मात्रा से क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अगला समझिएगा, अति संतृप्त विलयन क्या होता है। देखिएगा, अति संतृप्त विलयन, जब किसी विलयन को गर्म किया जाता है, समझिएगा, जब किसी विलयन को गर्म किया जाता है तो उसमें विलेय पदार्थ को घोलने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आप समझ सकते हो, जैसे कि हम लोगों को अपने घर में चाशनी बनानी है, चाशनी हमको बनानी है तो हमने जल लिया, जल में हम उसको टेम्परेचर दे करके हम लोग वो चीनी को घोलते हैं। अगर ठंडी वस्तु होती है, ठंडे जल में अगर आप चीनी को घोलने की कोशिश करो तो वो नहीं घुलेगी, लेकिन उसमें क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर दे करके उसको घोलने की कोशिश की हमने, और वो घुल भी रही है। ऐसी अवस्थाओं को, ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे मिक्सचर को, सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब घोलने की जो क्षमता है भाई, हीट करके हम हर चीज को घोल सकते हैं, जानते हो आप लोग, गर्म करेंगे तभी तो हमारी घुलेगी। तो ऐसे घोलने की क्षमता को हम लोग वृद्धि होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन कहते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा दोबारा से, और एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो ऐसी ही हम लोग आपको समझाते चलेंगे, और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही छोटे से रूप में मैंने आपको समझाया है। ये नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन आप लोग कमेंट्स करना, सर समझ में नहीं आया, ताकि हम दोबारा से और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। लेकिन आप लोग दोबारा से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। आगे आप लोगों को अगर केमिस्ट्री पढ़नी है, समझनी है, तो आपके ये काम आएगी। थैंक यू।